करते करते धीरे धीरे हम आएंगे शादी वादी बात पे, क्योंकि अपना शादी हो गया यही मटेरियल है और कोई है नहीं। वो निकाल देंगे, उसके बाद बीवी को बोल देंगे कि फिर नया शादी करेंगे। कंटेंट भी तो बनाना है। लेकिन घटना सच्ची है गाइस, घटना सच्ची है। तो मेरा शादी हुआ है 2019 में, 2019 में। और हम कहाँ से, पहले आप लोगों को बता दें, ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत हो जाए कि स्विट्जरलैंड से तो नहीं है बंदा, है ना। हम बिहार से हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और बिहार में होना चाहिए यार, इतना अपग्रेड किए अपने आप को। तो हम बिहार से हैं, और बिहार में क्या होता है, शादी हमेशा दो टाइप की होती है। एक होता है अरेंज मैरिज और दूसरा होता है भाग के शादी। एक बार ऑडियंस बोल देता पकड़ा हुआ, हमको किडनैप होता है साले, गलत ब्रांडिंग हो रहा है उसका। तो भाग के शादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लव मैरिज अपशकुन होता है, वो नहीं बोला जाता है। तो मेरे केस में भी ऐसे था कि हम राजपूत, वो ब्राह्मण, तो मान ही नहीं रहे थे उसके मम्मी पापा, है ना। और यहाँ पे आप लोग का लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज? आपका अरेंज, आपका? दोनों अरेंज वाले हैं। आज तो बदला निकालेंगे वीडियो के माध्यम से। बहुत सहे हैं। सहने का कारण भी था ना कि शाहरुख खान को देख के बड़े हुए हैं। बचपना खराब किया, जवानी खराब किया, सबसे मोहब्बत करना सिखा दिया। लड़की से, लड़की के भाई से, लड़की की बहन से, लड़की की माँ से, लड़की के बाप से, हिंदुस्तान की मिट्टी से, पाकिस्तान से, पर्वत से, झरना से, सबसे प्यार ही किए जा रहे हैं। जितना प्यार करे उतना लोन लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि तुमको भी जरूरत है, ले लेते हैं लोन, ऐसा। तो हम लोग का शादी में वो लोग मान नहीं रहे थे। वो एक्चुअली वो ट्रू लव मैरिज था, मतलब उसके मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं था, मतलब ऐसा कह लीजिए आप कि हाँ, ऑनर किलिंग का खतरा था। मतलब अर्जुन भाई तो बोले ना कि पुराने दोस्त थे, उस समय इनको शादी में इनवाइट किए थे, तो ये नहीं आ रहे थे। तब हम इनको बोले कि अरे टेंशन मत लीजिए, निशाना भटकेगा तब ना गोली लगेगा। तो हम लोग ना बहुत 2019 के टाइम में, लॉकडाउन से जस्ट 6 महीने पहले की बात है, हम लॉकडाउन जैसे शादी किए थे। उसी का तो आ लगा कि पूरी दुनिया 3 साल तक लॉकडाउन जैसे शादी किए थे। तो उसमें हमने एक पावना, यहाँ पे है ना रिजॉर्ट, वहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स होते हैं, उसमें से एक रिजॉर्ट बुक किए। उनको लगा वीकेंड पार्टी वार्टी मनाएगा ये। उनको क्या पता था, जब मंडप लगा तब मैनेजर कहा कि सर आप तो शादी कर रहे हैं। हम क्या, आज ये लॉस वेगस नहीं बनारस बनेगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे पूरा सेटअप माहौल किया। और हम और मेरी वाइफ का बचपन, मतलब कॉलेज टाइम में ही मिले थे, पहले दोस्त थे, उसके बाद फिर हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ बने, अभी बिग बॉस जैसा फैमिली अच्छे से चल रहा है। तो उस समय हम लोग ने जिम्मेदारी बराबर कंधे पे बनाई। और एक्चुअली पहले उसके मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो पूरा फिल्मी सीन हुआ और गलती से मेरे मम्मी पापा मान गए, तो मेरा पैसा लग गया, समझ रहे हो आप। तो जो नहीं, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पूरा सेटअप किए, और रिमोट लोकेशन पे है पावना में ना, तो गूगल मैप भी नहीं चलता है। एक सर्टेन जगह पे पहाड़ के पास जाके गूगल मैप खुद धीरे से बोलता है लॉन्च। तो हम और मेरी वाइफ जो भी 50 गेस्ट बुलाए थे, उसमें भी चुन के बुलाए थे, गांव से वैसे लोग को बुलाए थे जो नहीं होते हैं कि इस टाइप के रेडियो जॉकी टाइप के, कि हर जगह जाके फैलाएंगे कि नहीं नहीं लिव इन में नहीं रह रहा, शादी किया है। तो वो किए, तो उसमें भी कुछ मेरे चाचा वाचा थे जो उन लोगों को बुलाए। वो लोग पूरा धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि अरे इतना दूर कर रहा है शादी, भाग के कर रहा है, छिप छिपा के कर रहा है। हम कह रहे हैं इसको डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर जाके वहाँ पे पूरा सेटअप किए, और कुछ गेस्ट को वो हैंडल कर रही थी, कुछ गेस्ट को हम हैंडल कर रहे थे। अचानक वो किसी को फ़ोन पे बात कर रही है कि आप ऐसे आइए, यहाँ से ले लीजिए लेफ्ट राइट, उसको नहीं समझ में आ रहा है। मेरी वाइफ भड़क गई, बोली आपको आना तो इधर भाग जाइए। हम कहो भाई 50 को बुलाए, एक को निकल जाओगी 49 हो जाएगा। किसको बोल रही थी? बोली पंडित को। हम कहे उसका आना जरूरी है, बोलती यूट्यूब है ना। हम बोले कोई नहीं, मेकअप वाला आ रहा है, ठीक है चलो फोटो ले लेंगे। लेकिन जो भी आप लव को अरेंज बनाने की कोशिश करते हो ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है, यहाँ पर कोई है तो बता दे रहे हैं पहले, सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है रिश्तेदारों के साथ। वो अलग ही मुंह फुला के घूम रहे होते हैं कि शिट यार, लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानता है, पनीर खाने में मजा ही नहीं आएगा। ऐसा कौन सा मजा करना है तुमको? फिर भी उनको बताया जो इस टाइप का, हम उसको लव मैरिज तो मानते ही नहीं है। जिसमें जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उससे पूछे कि भाई तुम, प्रिया नाम था उसका, अरे प्रिया तुम्हारा लव मैरिज हुआ है? अरे हाँ यार। हमको लेकिन सेमी कास्ट का है लड़का। अरे हाँ पता ही नहीं चला ना।
पता ही नहीं चला। हम कहे साले तुम प्रिया मिश्रा हो, राहुल दुबे है। नहीं बकचोदी, उसको हम लव मानते ही नहीं है, वो अरेंज मैरिज है। माँ बाप फुसलाया है और इन लोगों ने माँ बाप को फुसलाया है, समझ रहे हैं। ये वाला होता है जिसमें ऐसे गोली मारने का डर है, समझ रहे हैं। तो वो वाला हम लोग जब किए तो सारा सेटअप था, स्टेज पे खड़े हैं और जब माला पहना रहे हैं उस समय जो फील आता है ना वर्ल्ड कप का, कि ऐसे तो ऐसे भी मेरी गर्लफ्रेंड आती थी घर पे, लेकिन अब दरवाजा बंद करके सोएंगे बहन। वो जो फीलिंग आया था तो उसमें माला पहना, उसमें भी हम डरे हुए थे कहीं से गोली वोली तो नहीं लग रहा है, डरा हुआ पहाड़ से कहीं से भी उस स्नाइपर लेके बैठा हो, है ना। अचानक देखिए एक ढोल बजाने वाला ढोल बजाते हुए तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। हम अपनी बंदी को धीरे से बोल रहे हैं कि तुमको तो फर्स्ट सेमेस्टर में पटा लिए थे, स्कूल का कोई एक्स तो नहीं है तुम्हारा? डर तो डर होता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई विधि है क्या? नहीं हमारे साइड भी नहीं है। हम अपने भाई को बुलाए कि अरे इतना पास कहा, अरे स्टेज पे चढ़ के बजाएगा क्या ढोल? तो बोलता है कि अरे नहीं वो आधा घंटा ज़्यादा बजा लिया था, तो आपके पापा को बोला, वो बोले दूल्हा से ले लीजिए। मतलब मेरे माँ बाप मान गए थे, बट वो सॉफ्ट मानने वाले नहीं होते हैं कि पूरे शादी में घूम रहे करे अरे हम क्या कहें, लड़का लड़की एक दूसरे को जानता था तो हम होते ही कौन है बोलने वाले। अरे ये इससे अच्छा मना ही कर देते। तो ये सारा सेटअप वेटअप हुआ और उसके बाद इससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है कि अभी यहाँ पर तो कोई रिलेशनशिप में कोई कपल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है कि नहीं आया? यहाँ पे कोई नहीं आया तो बोलो अभी सेटिंग करा दें हम। क्या बात करें तुम लोगों से साले। अगर आप लोग का कोई होगा भी तो आपको बता देते हैं कि मेरा ना 12-13 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद हम शादी की हैं। इतना टाइम बाद भाई बहन का फीलिंग आ जाता है। और उसके बाद भी अभी अच्छा सुनो, शो के बीच में बाल वाल खराब हो गए तो बता देना, वीडियो में आ रहा है, ठीक है? चलो। इतने टाइम बाद भी अपन गोली खाने के डर से, मतलब अपन शादी कर रहे हैं, सुहाग रात का कोई जोश नहीं है, है ना। और सुहाग रात का इतना टफेस्ट टाइम होता है, ये लंबा लव मैरिज जो होता है ना कि 12 साल का रिलेशनशिप के बाद शादी कर रहे हो। अब लड़की तो लड़की है, वो बोल दी कि आज की रात भी कुछ नया नहीं किया। उनका बचा कहाँ है? क्या नया कर दे, हेलीकॉप्टर बन जाए। फिर देखो अपने को समझ नहीं आया तो गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया कि चलो रात भर है क्या करेंगे। घर से बाहर निकल जाएंगे तो फूफा जी खने बोलेंगे अरे लोगों में प्यार ही नहीं है ना, तो प्यार दिखाने। तो फिर गेम ऑफ थ्रोन्स इतना घटिया चीज है कि अब जोक समझाने लगी उनको वहीं पे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका आवाज आ जाएगा। तो अब गेम ऑफ थ्रोन्स इतना घटिया चीज है कि उसमें जैसे ही माहौल बनने लगता है साला औजार ही काट के हटा देते हैं। फिर सुबह हुआ, सुबह होने के बाद बड़ा दिक्कत था। एक कलाकार जो होता है ना, उसको कभी टूट के मोहब्बत नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर टूट के मोहब्बत कर भी लिया तो उसको शादी उसी मोहब्बत से नहीं करना चाहिए। कला की माँ बहन एक हो जाती है और फिर दोनों एक होकर यही बोलती है कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो भक्तो। तो हम सुबह उठे, कलाकार थे, तो अपने के अभी भी जैसे मान लीजिए हम एंड कर रहे हैं और हम सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हंसे, आप नहीं हंसे तो हम शायरी मार के चले जाएंगे, ताली तो मिल जाएगा। तो हम सुबह उठे और उसको शायरी सुना दिए कि मेरी खता हर रोज मुझे बता। भाई वो दिन था और आज का दिन था, वो एक्सेल सीट मेंटेन कर रही है। आप मैरिड हो सर, आप नहाने जाते हो, टी शर्ट बेड पे फेंकते होगे, नहाने चले जाते होगे। मेरी वाइफ के हिसाब से गलत है। टी शर्ट खोलो, उसको तह लगाओ, 10 मिनट तक उसको देखो क्या तह लगाएं, फिर नहाने जाओ। बहन जी तब तक प्रेशर रुक गया मेरा। हम बाथरूम में गए नहाने, नहा के बाहर निकल रहे हैं, वो भड़की हुई थी। हम बोले क्या दिक्कत क्या है? तो बोलती है कि तुम बाथरूम क्यों गीला किए हो? हम बोले कि मेरा मन था कि आज पानी से नहाए। फिर वो क्या बोलती है कि नहीं ऐसे नहीं, तुम सीक्वेंस बताओ। हम खबरदार, अपना रिश्ता इतना गहरा नहीं हुआ है कि गुसल खाने की चीज़ें डिटेल में बताएं। बोले नहीं तुम बताओ। फिर हम उसको बताएं कि हम नहाए, नहाने के बाद टॉवल से बॉडी पोछे बाहर निकल गए। बोले वाइपर क्यों नहीं यूज करते हो? हम बोले टॉवल है ना। बोली चूतिए फर्श। माँ कसम को पहली बार पता चला कि वाइपर भी यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग बी टाउन से आए हैं। सर आप कौन से शहर से हो? इंदौर से। अपन पटना से, है ना। हम लोग की तरफ जो भी कोई नहाने के बाद निकलता है और बाथरूम में गीला है
अगला वाला खुश होता है कि धो के आया है ना, अच्छे से साफ करके आ गया। मेरी वाइफ के हिसाब से गलत है कि सबूत काहे छोड़े हो तुम, है ना। अब हम बाथरूम में गए और बाथरूम से निकला, पूरा बाथरूम सूखा है, भाई अपन सोचने लगेंगे किस लिए गया था। तो फिर हम कहे चलो कोई नहीं, वाइपर यूज करते हो। वाइपर बहुत प्यारा चीज़ है। हमको अभी भी कभी भी किसी चीज़ का टेंशन होता है, लोन का, ऑफिस का, वाइफ का, घर का, हम बाथरूम में जाते हैं, पानी डालते हैं, वाइपर से वाइप करके निकलते हैं। जिंदगी का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए। तो हम वैसे ही अपना वाइपर से वाइप करके बाहर निकले, फिर भी भड़की हुई थी। बोली सीक्वेंस बताओ। हम बोले हम नहाए हैं, नहाने का वाइपर से वाइप किए, टॉवल से बॉडी पोछे, बाहर निकले। तो बोलती है बॉडी का पानी भी तो ज़मीन पे जाता है। हम ये नहीं सोचे थे यार, ये गड़बड़ हो गया है, समझ लो, कहीं जोक नहीं आने वाला, भाई सच है ये। उसके बाद हम उसको बताएं, हम सीक्वेंस फिर फाइनली चेंज किए कि भाई हम पूरा बॉडी पोछे, नहाने के बाद वाइपर से वाइप आउट किए हैं और फिर सीधा बाहर निकल गए कि कोई सबूत ना रहे। वो फिर भी भड़की हुई थी। हम बोला अब क्या दिक्कत है? तो बोलती तुम वाइपर गीला कर दियो। ये जितने सिंगल लोग हैं ना, आप लोगों को लगता है शादी के बाद मचाते ही होंगे, नहीं कुछ भाई, कुछ नहीं होता ऐसा। कब लॉस वेगस बनारस बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता भाई। इतने साल के बाद आपको पता है क्या, इंटीमेसी बार्गेनिंग जैसा लगने लगता है। पीछे वाले कपल, आगे वाले, दोनों सीक्वेंस में बैठे हैं। पीछे वाले, आपका कितना साल हुआ है शादी को? 2। अच्छा, आप लोग इधर साथ में हुआ तब से? अरे यार, हम तब से आप दोनों को समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ये इधर वाली से बात करिए, अलग ही माहौल बना हुआ है। ठीक है ठीक है। तो आप दोनों साथ में हो, कितने साल से सर? 2 साल। अभी तो बहुत नया स्पार्क है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। आप लोग का 3 साल। उससे पहले जानते भी नहीं थे? अभी तो नहीं है सब, कोई दिक्कत नहीं। अपन ना भाई 14 साल रिलेशनशिप, समझ रहे हो। उसके बाद इंटीमेसी का जो माहौल भी बनता है, कैसे बनता है पता है? जैसे अचानक मेरी वाइफ बोलेगी अच्छा सुनो, दरवाजा लगा दो। हम लोग हमेशा भरे पड़े रहते हैं, कभी भी मूड बना हम जाके दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर बोले अच्छा सुनो, पर्दा भी सरका दो खिड़की का। हम बोले ठीक है, एक ही तो है, हम जाके सरका दिए। फिर बोलते अच्छा सुनो, लाइट ऑफ। हम 1 सेकंड, सारा काम हम ही करेंगे, तुम भी तो करो। फिर बहस शुरू हो जाता है। फिर ये डिसाइड होने लगता है कौन ज्यादा काम किया है। वो जीत जाती है, मुंह घुमा के सो जाती है, हम पंखा देख के सो जाते हैं। ऐसा तो जिंदगी चल रहा है अपनी।